जय हिंद। तो जैसे कि आप लोग को हमेशा की तरह डेली की तरह आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ, जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है। क्यों 2025 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, तो आपका उसका प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाएंगे। 13 दिसंबर को इसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहला एक इसका चैप्टर है गुणज और गुणनखंड का है। गुणनखंड जो आप लोग का चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 675 का हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो 675 का अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 एकने 3, 3 से कटेगा, 3 से आपका कटेगा, 3 एकने 3, फिर 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, फिर 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 5 से। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 चौक 20, 5। फिर 5 से कितनी बार में कटेगा? 45। 5 से कटेगा आपका, नहीं 5 से नहीं कटेगा, फिर आपका 3 से कट सकता है। 3 एक 3, 15 3 45, फिर आपका 3 पचे 15, फिर 5। तो 3 कितनी बार आया है? 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुणनखंड 540 का अभाज्य गुणनखंड। अब 540 का निकाल लेते हैं। तो 540 का सबसे पहले 2 से काटते हैं। सबसे पहले छोटा से काटने की कोशिश कीजिएगा। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 0, फिर कटेगा 2 से। अगर जब तक 0 रहेगा तब तक वो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। फिर आपका 2 से काटेंगे, 2 एक करने 2, 2 2 त्रिके 6 और 2 पच्चे 10। अब किससे कटेगा? आपका 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, फिर हो गया आपका 3 से कटेगा कितनी बार में? 3 एक करने 3, 15 त्रिके 45, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 करने 5। अब देखते हैं डबल 2 है, ट्रिपल 3 है, एक 5 है। किसमें है? डबल 2, ट्रिपल 3 और एक 5। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो उतना आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 60 की कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो आपको 60 की कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। 60 जो है 12 संख्याओं से कट जाता है। फिर अब दिया है 100 और 300 के बीच प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या है? 3 और 5 का गुणज है। तो आपका कितना होता है? वो 13 होता है। क्या होता है? वो 13 संख्याएं होती है। अब मान लीजिए आप लोग निकालते, इनका क्या निकालेंगे? 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15 होगा। अब 100 के नजदीक 15 देखिए क्या होता है। 100 से 15 क्या होगा? आपका 105 ही आएगा। और इस एक कितना होता है? 285। तो 105 और 285 के बीच में निकालेंगे, जो 3 और 5 से कटता होता है, कितनी संख्या आएगा? 13 आएगा। कितना आएगा? 13। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि 140 के गुणनखंड है। अब 140 का हमें गुणनखंड निकालना है कि 140 कैसे आएगा। ठीक है, तो 140 की गुणनखंड जो 140 कट जाए, 35 तो 140 कटेगा, 35 35 35 70, 35 चौके 140, 28 28 28 नहीं आएगा। 28 इसमें नहीं है, वो वाला ऑप्शन नहीं होगा। 28 आपका 140, 28 से 140 कभी नहीं कटेगा। 140 से 28 से कभी नहीं कटेगा। हाँ, आपका 28 जो है 140 से कभी नहीं कटेगा। ठीक है, 28 जो है 140 से कभी नहीं कटेगा। मान लीजिए 140/28 करते हैं, देखते हैं। 7 दूना 14, 7 चौके नहीं कटेगा। ठीक है आपका। तो देखिए 3 ऑप्शन में 28 दिया है, इसमें भी है, इसमें भी दे, इसमें भी। तो ये वाला आपका 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 140 के गुणनखंड कौन है? ये सारा 1 2 4 5 7 10 14 20 35 70 140 से जो का ये मतलब इतनी संख्या क्या है? 140 कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 17 का गुणज नहीं है? तो आपका 117 का गुणज मतलब कि जो 17 से नहीं कटे। तो 194 जो है क्या होगा? 17 से नहीं कटेगा। फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। तो कौन सी संख्या जो अब न तो भाज्य है न तो अभाज्य है? तो संख्या क्या है? वो एक है। क्या है? एक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भीषम संख्या। तो भीषम संख्या क्या होती है जान लेते हैं।
तो विषम संख्या वह होती है जो 2 से क्या हो पूरी पूरी नहीं करती है, पूरा पूरा नहीं कटता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 आप लोग एक क्या है आपके विषम संख्या क्या होते हैं, 2 से पूरा पूरा नहीं कटते हैं। तो सबसे छोटा क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। तो 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर आपका दिया सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, तब सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या क्या है, 97 है। क्या है, 97। तो ये रहा आपका आज का आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको जो भी चीजें जरूरत है मतलब कमेंट में बोल दीजिएगा, जो भी मिस्टेक दिखे, जो भी जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए बता दीजिएगा, मैं जरूर बना दूंगी। ठीक है। और हाँ, अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और बेहतर अच्छे से बनाना चाहते हैं, मैंने सफलता बंच ज्वाइन किया है, एकदम 99 रुपए में है, जो आप 2 दिन में 3 दिन में खा के खत्म कर देते हैं। उतने पैसे का ही है जिससे आपकी लाइफ बन जाएगी। तो मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन करें, जल्द से जल्द अपनी तैयारी बेस्ट करें, नवोदय को जरूर इस बार पाए, नवोदय स्कूल में अपना ज्वाइनिंग जरूर पाए। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।